जय माता दी दोस्तों। काल रात्रि मैया की जय हो। अम्बे माता की जय हो। नौ दुर्गा मैया की जय हो। आज इसी क्रम में आज 7वीं नवरात्रि पूरे होने जा रही है। अभी हो गया पूजा करने का टाइम, तो हम लोग बैठ गए पूजा में। और जैसा कि हमने बोला था कि हम लोग हर एक कथा नवरात्रि नौ दुर्गा माता की जो भी कथा है वो आपको भी शेयर करेंगे और हमको भी उससे थोड़ा सा अपने धर्म से जुड़ने का मौका मिल रहा है। और इतना तो कभी नहीं किया जितना इस बार कर दिया है। और ये भक्तों ने हमारी तो ये भी कहना कि फोर्स करती कि नहीं ऐसा करना चाहिए। तो माता रानी ऐसे ही हमें शक्ति दे, भक्ति दे, ऐसे ही सद्बुद्धि दे, सभी को सद्बुद्धि दे और सबको इस नवरात्रि को सफल बनाए। सबकी शुभकामनाएं और सबके जो मंगलमय जो उन्होंने जो कामना की वो पूर्ण हो। तो इसी क्रम में आज चलते हैं नवरात्रि के 7वें दिन कौन सी माता की पूजा होती है और क्यों होती है। तो हम लोग पढ़ते हैं भक्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा और व्रत किया जाता है। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत उग्र और भयंकर है, लेकिन वह हमेशा अपने भक्तों को शुभ करने के लिए उसका शुभ फल प्रदान करती है और इसीलिए उन्हें शुभमकारी भी कहा जाता है। इसी व्रत को हम क्यों करते हैं ये हम जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक अत्यंत प्रभावशाली राक्षस था और मेरे मतलब मन में ख्याल आता है कि देखो भगवान जो भी करता है, जो भी सृष्टि की रचना करी, कोई ना कोई कारण से क्या चाहे भगवान राम ने जन्म लिया हो। अभी नवरात्रि के साथ साथ पहाड़ों में और देवभूमि उत्तराखंड में मोस्टली जगहों में रामलीला का मंचन किया जाता है। उसमें यही संदेश दिया जाता है कि भगवान जिस रूप में हो, माँ के रूप में, देवी के रूप में और भगवान राम के रूप में या कृष्ण के रूप में उनने सृष्टि पे अपनी पृथ्वी पे जन्म लिया तो कोई ना कारण से लिया हुआ है। तो इसी रूप में रक्तबीज नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था जिन्होंने अपनी क्रूरता को लेके तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उसी रक्तबीज को ब्रह्मा जी ने यह वरदान मिला था कि जब भी वह उसके शरीर से खून की एक बूंद भी जो जमीन पर गिरेगी उसके समान ही पराक्रमी राक्षस उससे उत्पन्न हो जाएगा। और इसी वरदान के कारण कोई भी देवता उनको हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि जैसे उसका वध करते थे उसको शरीर में कोई भी घाव होता था या उसको काटा जाता था तो खून निकलता था। जो भी खून जितना भी बूंदें जमीन पर गिरते थे उसी प्रभावशाली से उसी राक्षस पैदा हो जाते थे। तो इसीलिए राक्षसों का बहुत अत्याचार पड़ गया। तो सभी देवता अपनी समस्या को लेके आदि शक्ति दुर्गा के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने रक्तबीज का संहार करने के लिए अपने तेज से माँ कालरात्रि को प्रकट किया। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत विकराल था। जैसे भी हम लोग दोस्तों अभी बहुत सारे सीरियल चलते हैं, धारावाहिक देते हैं और हम पढ़ते भी हैं। हमारे जो माँ बाप थे, पूर्वज थे, उन्होंने हमें बताया भी ये चीज़। तो उनके शरीर का रंग घने अंधकार। तो थोड़े से बच्चे आ जाते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। बच्चा भी बेचारा बीच में कुछ ना कुछ करता रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और देखो अभी भी तो माँ कालरात्रि को उन्होंने जो अपनी जीभ है वो उस विशाल जीभ को जमीन पे फैला दिया ताकि उसके जीभ में ही वो रक्त के बीज गिरे और दूसरा राक्षस पैदा ना हो। इसी तरह रक्त बीज के खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी, जिसके फलस्वरूप उसके जैसे प्रतिरूप राक्षस उत्पन्न नहीं हुए। तो इसी कारण से रक्त बीज शक्तिहीन हो गया और माँ दुर्गा ने उसका वध कर दिया। फोन गिर जाएगी। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने अपने भक्तों की रक्षा की और संसार में रक्तबीज जैसे क्रूर राक्षस से मुक्ति दिलाई। माँ दुर्गा का यही उग्र रूप भले ही भयानक लगे, लेकिन वह केवल बुराई का नाश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही किया। इसी दिन यह व्रत और पूजा करने से भक्तों की शत्रु बाधा, रोग और नकारात्मक शक्ति से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों यही कहानी थी भक्तों, जिससे हमें भी पता चला। और ऐसे तो बहुत सारे सीरियल देखते हैं, माँ का रूप आदि शक्ति और शिव शक्ति के रूप में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। बट ये चीज़ें हैं कि अलग अलग रूप में माता को किस किस रूप में और कैसे कैसे पूजा जाता है। तो ये आज की थी लघु कथा और पौराणिक कथा जो हमने आपको शेयर की। और बीच में शिव आ गया हमको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन और दिन उसको वैष्णवी देखती है, आज वैष्णवी ने देखा नहीं तो आज आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। तो सॉरी, थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो गया है।
अभी भी ये लगा है देखो। चलिए फिर दोस्तों, अभी हम कर लेते हैं आरती, उसके बाद मिलते हैं आपसे। बोलो अम्बे मात की जय। जय अम्बे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानों दर पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, मैया करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से है बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परिणाम, माता सुनी कुमाता, मैया माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सत्यों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा सोना, एक छोटा सा। करुणावतारं संसारिचारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सवितं नमामि, भवं भवामि सवितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा।